हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। माफ़ी चाहता हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया है। क्या है कि वो थोड़ा पर्सनल डिस्टरबेंस है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और जो भी लेवल से वो आ तो जाएंगे लेकिन टाइम पे नहीं आएंगे दोस्तों। तो क्या है कि 2-3 दिन अभी भी ट्रबल रहेगी। अप टू संडे मंडे से रेगुलर होने की कोशिश करूँगा, ऑलमोस्ट रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा काम है तो उसकी वजह से रेगुलर नहीं अपलोड हो पा रहा है, वीडियो थोड़ी देरी हो जाती है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, 2 से 4 दिन आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मंडे से मैं कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है, रेगुलर हो जाऊँ। और जो भी ब्लॉगिंग है या ट्विटर है जहाँ पर ठीक है काफ़ी सारी अपडेट मैं डाल नहीं पाया हूँ, जो कुछ डिस्टर्बेंस था, पर्सनल डिस्टर्बेंस, उसकी वजह से 3 से 4 दिन वो क्या है कि थोड़ी बहुत ट्रबल है। तो देखते हैं आने वाला जो है कैसा रहेगा वक्त। और ये जो पोजिशनल लेवल का वीडियो शायद मॉर्निंग को ना मिले, इवनिंग को मिले, लेट हो जाए, लेकिन सैटरडे संडे को पोजिशनल स्पोर्ट्स लेवल के वीडियो जरूर आ जाएंगे, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के, क्योंकि ये मेन इंडेक्स है, बहुत ही पुराने हैं, दूसरे इंडेक्स का हम एनालिसिस नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों की क्या है कि हम ट्रैक भी नहीं करते हैं, और अगर आप लोगों की इच्छा रहेगी, आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा तो उसका भी एनालिसिस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का ओवरव्यू। तो क्या है कि मंडे कैसे खुलना है, क्या खुलना है, उसके बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे को पोजिशनल लेवल डिस्कस करेंगे। तो आज कैसा रहा, क्यों रहा, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो छोटा बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये देख लीजिए, थोड़ा बहुत नीचे गया, वहाँ से रिवर्सल आने की कोशिश की और पूरा दिन साइडवेज रहा। और जो 630 और 821, 804 से 21, 630 के अराउंड का जो है आप देख सकते हो। ठीक है, कि कितना ही डिफरेंस रहा। ठीक है, ज़्यादा कोई मोमेंटम था नहीं दोस्तों। ठीक है, 15 मिनट और 5 मिनट में भी देख लेते हैं दोस्तों। पहले 15 मिनट में चले जाते हैं। तो ये देखिए, पूरा दिन मार्केट जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साइडवेज रहा। पहले ग्रीन कैंडल वही लेवल पे है, रेड कैंडल और गिरावट, और ये देखिए पूछे कितनी बड़ी बड़ी की। और यहाँ से क्या है कि वापस अपसाइड आने की कोशिश की, लेकिन एसएल खा के गया। मतलब कि जो मजा है ऐसा चार्ट नहीं था। ऑप्शन बायर का जो चार्ट होता है वो चार्ट नहीं था, पूरा दिन साइडवेज था। और जो ऑप्शन सेलर है उसका ही था, आज फ्राइडे था फिर भी। ठीक है, लेकिन प्रीमियम तेजी से गलते नहीं है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब 5 मिनट में आते हैं। मतलब कि ठीक ठाक मूवमेंट रहा, इतना कुछ ज़्यादा बढ़िया रहा नहीं था मोमेंटम। ये देख लीजिए, 5 मिनट डाउन, अप, अप डाउन, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, मतलब कि कहीं पर भी वन वे नहीं गया। ठीक है, ये देख सकते हो, अप डाउन, जिग जैक जिग जैक, कहीं पर भी मजा है ऐसा कैंडल का चार्ट बना ही नहीं है। ठीक है, तो आज का जो मूव है ऐसा रहा। और आने वाले दिनों में कौन से सपोर्ट रेसिस्टेंस रहेंगे वो हम मंथली, वीकली और डेली चार्ट में पोजिशनल स्पोर्ट का जो लेवल का वीडियो डालते हैं, ठीक है, वहाँ पर कर लेंगे। तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा और ज़्यादा वक्त नहीं भी काढ़ूंगा, और आज शायद वीडियो को शेयर भी नहीं कर पाऊँगा। तो मेहरबानी करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिएगा, वक्त मिले तो देख लीजिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि व्हाट्सएप के ग्रुप में लिंक डालूँ। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट 5 से 10 ग्रुप है वहाँ पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, दूसरे ग्रुप में नहीं डाल पाऊंगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लिंक डाल ही सकूँ। अगर लिंक ना आए तो वीडियो तो डल ही जाएगा। ठीक है, वहाँ पे तो मैं 99.99% श्योर हूँ। ठीक है, अगर कुछ नहीं दे सकूँगा तो 5 से 10 मिनट का छोटा सा वीडियो, या उनसे भी छोटा 1 से 2 मिनट का ओवरव्यू जो है वो रखने की कोशिश करूँगा, या सपोर्ट और रेसिस्टेंस एरिया बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों आप लोगों को मैं। ठीक है, तो 21,570 वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर आप ख्याल रखिए। और अपर साइड है वो 21,780 वाला, उसके अराउंड ही क्लोज आया, तो उसके ऊपर का रेसिस्टेंस होगा, वो कौन सा होगा दोस्तों। ये जो लेवल 21,825 के अराउंड है, और उसके ऊपर का भी देख लेते हैं। 21,825 और 925 या 930 भी बोल सकते हो, देख लेते हैं। इस कैंडल का ही परफेक्ट होगा, 21,928 के आजू बाजू ही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ का ओपन भी देख लेते हैं, 21,928 के आजू बाजू हुई है, इसका भी आप देख सकते हो। ठीक है, 21,000
930 के आजू बाजू का ही क्लोजिंग है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 825 और 925 भी। ठीक है, 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट दिखा दिया। वीकली, डेली और मंथली को जो लेवल है वो मैं कल ले लूँगा, कल कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल के, कहा है कि आपको आइडिया है और कुछ नहीं दोस्तों। ठीक है, और ये है, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल ये है, बैंक निफ्टी के बारे में बात करूँगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अब क्या है कि ये डिसाइड होगा कि ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड चेंज कब हो सकता है। मैं बोल रहा था ना, यहाँ पे ये जो लेवल है, नीचे से देखोगे तो हायर है, हायर लो की कंडीशन है, ऊपर से देखोगे तो लोअर है, लोअर लो की कंडीशन है। अब अगर ये लो कटता है 44,500 का, तो ये जो मंदी है कंटिन्यू रहेगी और उसके ऊपर का मैंने बोला था हायर लो कर सकता है। ये देखिए, जो रुकावट आई कहाँ पर आई, हमारी ट्रेंड लाइन थी वहाँ पर ही आई, और जो सपोर्ट लेके वापस ऑफ साइड कहाँ गया, हमारा जो लेवल था 45,530 के आजू बाजू। ठीक है, हालांकि उनके ऊपर 125 पॉइंट का मोमेंटम आ गया, वो एक अलग बात है। सब लोगों के एसएल खाई है उसमें, और कुछ नहीं। और आज मूवमेंट आने वाली थी, ये बात भी तय थी दोस्तों। बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत मोमेंटम था, निफ्टी की तरह नहीं था पूरा का पूरा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये लो कटेगा तो जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब मान लो कि एक हायर लो तो हो गया, अब हायर हाई चाहिए तो वो कहाँ पे जाएगा, मतलब कि ये 46,870 के ऊपर चला जाए एक बार। ठीक है, यहाँ से 46,870 मतलब 45,870 और 45,670, ऑलमोस्ट 1200 से 1300 पॉइंट की जगह है। ठीक है, 1200 से 1300 पॉइंट, या आप 1200 से 1500 पॉइंट भी पकड़ सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर चला जाए और उसके बाद एक हायर लो करे। ठीक है, यहाँ तक ना आए, मान लो कौन सा लेवल है, 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल या 44,950 का लेवल है, उसके ऊपर का लो करे। ये देखो 45,167 या 45,530 का लो करे। ठीक है, यहाँ आई तो सिचुएशन बाइंग ऑन डीप हो जाएगी। अभी सेलिंग ऑन राइज है, वो कंटिन्यू रहने वाली है, लेकिन वो आने वाला हफ्ता डिसाइड करेगा। बैंक निफ्टी में जब डिटेल्स में बात करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल देख लेते हैं आज का दिन कैसा रहा 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट में दोस्तों। ठीक है, तो ये आप क्लियर कट देख सकते हो। हमने बोला था यहाँ से क्या है कि शॉर्ट कवरिंग भी आ सकता है और सेलिंग ऑन राइज वाली भी कंडीशन अभी कायम है। तो देखते हैं चेंज कहाँ पे होगा। एक हायर लो कर दिया है तो वो पॉसिबिलिटी है, तो आने वाला हफ्ता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और क्या है कि इलेक्शन भी आएगा, और इलेक्शन आएगा और पार्टी को कॉन्फिडेंस आएगा, तो इलेक्शन के बाद जो है वो एक बजट भी आएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारा जो सिलसिला है वो चल रहा है। पीयूएसयू का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 10 से 12 सालों में। जो स्टॉक्स जो बुल रन जो कहे जाते थे वो नहीं चले थे, वो इस बुल रन में चल बसे हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे लोगों को इंडेक्स करना है, तो इंडेक्स ऑप्शन बाइंग में बहुत ही बड़ी ज़्यादा कमाई हो नहीं पा रही है दोस्तों। ठीक है, लेकिन लालच ऐसी है ना, सब जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उस लोगों को एक अट्रैक्शन रहता है, 5 से 10 हज़ार इन्वेस्टमेंट करके 5 से 10 हज़ार डेली के निकाल ले। ठीक है, और जब देखो स्क्रीनशॉट में तो पॉसिबिलिटी भी लगती है, हालांकि वो बहुत ही कम होता है ऐसा, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, जेन्युइनली एडवाइस देते हैं तो नहीं मानते हैं। उसका ही रीज़न ये है कि जो हमारी चैनल है वो ग्रो नहीं कर पा रही है, उसका मेन रीज़न है पूरी जेन्युइटी के साथ ही हम सब कुछ देते हैं। ठीक है, अगर पैसा है तो हम तो बोलते हैं हेजिंग करो। ठीक है, नेकेड मत खेलो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो रिस्क लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम मार्केट में आते क्यों है, इन शॉर्ट पैसा कमाने के लिए, तो धीरे धीरे दे रहा है। ठीक है, तो लो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो बंदा एज नहीं कर सकता है, तो उसके पास छोटा अमाउंट है, यहाँ पे जो रिस्क है वो लेना ही पड़ेगा। तो कैलकुलेटिव रिस्क लेके थोड़ा सीख के करोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा रहेगा, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और आज वैसे भी लेट हो गया है। ठीक है, तो वीडियो और भी लेट आने वाला है आप लोगों के पास, कोई इश्यू नहीं है। पहले ये ले लेते हैं 15 मिनट वाला चार्ट। तो ये देखिए, यहाँ पर भी पूछे तो लंबी लंबी बनी ही है। ठीक है, चार्ट एकदम क्लियर कट, मजा ऐसा नहीं बना है, भले ही मूवमेंट आया। ठीक है, आप कहाँ पे, यहाँ पे मान लो कि रेंज बन गई। ठीक है, तो रेंज में ऊपर वाली भी पूछे बनी, नीचे वाली भी पूछे बनी, और उसके बाद क्या है कि वो ऊपर वन वे गया। मतलब कि मजा ऐसा चार्ट नहीं है, भले ही अपसाइड मोमेंटम आ गई। ऑप्शन बायर जो एक क्लियर कट चार्ट रीडिंग है वो नहीं है। ठीक है,
और SBI तो आप लोगों को मालूम ही है कितनी तेज़ी कर रही है, ठीक है। और जो दूसरी बैंक है वो वीक थी, तभी भी SBI जो है वो चल ही रही थी दोस्तों। अब 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं कहाँ से शुरू हुआ। तो ये देख लो, 44,940 का लेवल था, लेकिन 44,860 के आजू बाजू का लो है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर भी पूछे लंबी लंबी हुई, ठीक है, अप डाउन अप डाउन, ये देख लीजिए। यहाँ पर भी ये देख लीजिए चार्ट, क्लियर कट रीडिंग है ही नहीं कहीं पर भी। मजा है ऐसा नहीं है, हो गया इसलिए लगता है कि साइडवेज है, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही बात का एडवांस प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि जो चार्ट है वो साइडवेज है और अप डाउन वाला है, ठीक है। क्लियर कट जो मोमेंटम है वो आया नहीं। वो कितनी देर आया है, यहाँ से जो आप देख सकते हो 2 बजे, 2:15 के बाद, ठीक है। 2:15 के बाद कितना टाइम, मतलब कि ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट ही ये जो रन है वो रहा, और वापस नीचे आया और अब गया। तो ऐसे में क्या होते हैं, एक्सपायरी का दिन नहीं था, अगर एक्सपायरी के दिन होते हैं तो कॉल पुट के प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से अप डाउन होते हैं, तो आपका जो SL है ऑलमोस्ट हिट हो जाता है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन बायर का पैसा उस दिन ही जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से रहता है। और NTPC और पावर ग्रिड का मैंने बोला था, ठीक है। हम NTPC का देख लेते हैं, पावर ग्रिड तो बढ़ गया था शायद, याद नहीं कौन सा है, देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, ठीक है। हमने लो के लिए बोला था ना, लेकिन लो के लिए नहीं, ये वीकली चार्ट है, डेली ले लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। ये देख लीजिए, यही था, ठीक है। इसका लो कटे तो मैंने बोला था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 328 का लो कटने के बाद 319 तक गया, और 325 के आजू बाजू भी क्लोज आया। और पावर ग्रिड अप शायद चला गया था, ठीक है, डाउन ट्रेंड में था फिर भी, लेकिन मैंने लो कटे तो ही मंदी करने के लिए बोला था, वरना नहीं बोला था, ठीक है। तो ये देखिए, शायद रिजल्ट कुछ आया होगा, क्लियर डाउन ट्रेंड था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाई कट गया था, ठीक है। इसका लो कटे तो ही बोला था, लेकिन लो कटा ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो उस हिसाब से रहते हैं। और आज के दिन शायद ग्रासिम अच्छा चला था, लेकिन उसका चार्ट मजा आए ऐसा नहीं था दोस्तों, ठीक है। और बजाज फाइनेंस के चार्ट में थोड़ी बहुत वीकनेस दिखाई दे रही है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो वीकली चार्ट में भी, ठीक है, आप देख सकते हो। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न शायद बन रही है, ये देखिए क्लियर कट दिख गया लाइन चार्ट। वीकली चार्ट में मंदी है दोस्तों, लेकिन ये जो है रिवर्सल का जो पॉइंट है वो 6500 वाला भी बन सकता है, ठीक है। क्योंकि पूरा ने ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल भी हो सकता है, तो वो ध्यान रख कर करना। 6500 बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स है, कितने दिखाऊंगा, आप लोग बोलोगे, कमेंट करोगे, व्यू पूछोगे तो दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग करते क्या हो, ठीक है, व्हाट्सएप में पूछ लेते हो। व्हाट्सएप में भाई वक्त नहीं मिलता है, काफ़ी सारे लोगों का पर्सनल में मैसेज आता है, या मैं 40 से 50 ग्रुप हूँ वहाँ पे आता है, और अगर टैग कर देते हो गलती से तो पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर वक्त नहीं रहता है, ठीक है, लाइव मार्केट में दूसरा कुछ काम भी रहता है उसके चलते, ठीक है। तो हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे, तो मेहरबानी करके जितना हो सके इतना चैनल को शेयर कीजिए, और यहाँ पे व्यू पूछिए तो मैं आराम से आप लोगों को आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, जो भी है, या फिर अगर व्यू है आपका, आप जो भी करना चाहते हो, ठीक है, नेक्स्ट वीक पूरी प्रिपरेशन के साथ करो। और हमारे साथ अगर शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो। आने वाले हफ्ते में आप कौन से स्टॉक्स में काम करने वाले हो, और तेज़ी या मंदी करने वाले हो, और क्यों करने वाले हो, ये खास करके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये ज़रूर बताओ, ठीक है, ताकि आपका भी ग्रोथ हो, हमारा भी ग्रोथ हो, और जो दूसरे लोग जानने के लिए आते हैं उनका भी भला हो। और क्या है कि आपके नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट आए। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं और चैनल से जुड़ते हो तो भी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। धन्यवाद दोस्तों।